हेलो दोस्तों, जय हिंद। शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी 2.0 और सक्षमता परीक्षा में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोग हिंदी लिटरेचर से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लिटरेचर पेपर यानी हिंदी की जो क्वालिफाइंग मार्क्स 30 मार्क्स का होगा वह प्रत्येक ग्रेड में होगा, जिसे क्वालिफाई करना मस्ट है। जब तक आप हिंदी सब्जेक्ट को क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक जो है आपका जीएस सेक्शंस के अंक का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए हमने सोचा बीच में क्यों ना हिंदी पर भी एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, और इसमें हम लोग कुछ चुनिंदा प्रश्न को ही लिए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? तो हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का जवाब होगा श्री सियाराम शरण गुप्त को। तो श्री सियाराम शरण गुप्त को हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी का टेंशन किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो हिंदी का टेंशन की जो बात है, जहाँ तक इस प्रश्न का बात है, इसका जवाब होगा बाबू जगन्नाथ दास को। ये केवल जो स्पेशल वर्ड है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया, टेंशन हो गया, महावीर हो गया, लघु प्रसाद हो गया, रसखान हो गया, ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि जानने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी का टेंशन किसे कहा जाता है? तो बाबू जगन्नाथ दास को हिंदी का टेंशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि बिहार का महावीर प्रसाद द्विवेदी किसे कहा गया? जी हाँ दोस्तों, तो कौन ऐसा व्यक्ति है बिहार का जिसकी तुलना महावीर प्रसाद द्विवेदी से किया गया? ये है आचार्य शिवभूषण सहाय। तो आचार्य शिवभूषण सहाय को बिहार का महावीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी का लघु प्रसाद किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लघु प्रसाद जगदीश चंद्र माथुर को कहा जाता है। और आधुनिक रसखान किसे कहा जाता है? तो श्री अब्दुल रशीद को आधुनिक रसखान कहा जाता है। आधुनिक रहीम किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को। जी हाँ दोस्तों, तो मिर्जा नसीर हसन को। तो मिर्जा नसीर हसन को आधुनिक रहीम कहा जाता है। शब्द सम्राट कोश किसे कहा जाता है? तो बाबू श्याम सुंदर दास को। तो बाबू श्याम सुंदर दास को मतलब जो है इसको सम्राट कोश कहा जाता है। और साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को साहित्य का महारथी कहा जाता है। हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है? तो बिहारी को। तो बिहारी को हिंदी का गालिब कहा जाता है। हिंदी का मिल्टन किसे कहा जाता है? तो केशव दास को हिंदी का मिल्टन कहा जाता है। युग वैतालिक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु जी को। और पूरी ऋषि किस अष्टछापी कवि किसे कहा जाता है? तो पूरी ऋषि किस अष्टछापी कवि को कहा जाता है? तो कुम्भन दास को। इस प्रश्न का जवाब होगा कुम्भन दास। उच्च योग्यता का कवि किसे कहा जाता है? तो गदाधर भट्ट को उच्च योग्यता का कवि कहा जाता है। हिंदी का लेम किसे कहा जाता है? तो हिंदी का लेम कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र को। हिंदी का मठ किसे कहा जाता है? तो पंडित रामदीन मिश्र को, यानी पंडित रामदीन मिश्र को हिंदी का मम्मट कहा जाता है। अवतारी पुरुष किसे कहा जाता है? तो अवतारी पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है, यानी किस कवि को जाना जाता है? इस प्रश्न का होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हिंदी का इलियट किसे कहा जाता है? तो अज्ञे जी को। तो अज्ञे जी को हिंदी का इलियट कहा जाता है। छोटे निराला किस कवि को कहा जाता है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री को। इस प्रश्न का जवाब होगा जानकी वल्लभ शास्त्री को छोटे निराला के रूप में जाना जाता है। हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो इसका हिंदी का मल्लीनाथ किसे कहा जाता है? तो प्रश्नोत्तर को। नेक्स्ट है, हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहा जाता है? सी आर रामशरण गुप्त को। जैसे यही सब प्रश्न है जो अभी हमने देखा। चलिए, इस पर अपने सेल्फ इसको देख लीजिएगा। ये सब कुछ मत प्रश्न है जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, ये है, देखिए इतना है। चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो है जो कि स्पेशल हिंदी लिटरेचर से संबंधित है, इसलिए एक बार आप शुरू से लास्ट तक इसे ज़रूर देख लेंगे। धन्यवाद।